भद्राचार्य जी। जो बोले आज श्री राम जन्म महोत्सव पर सभी सनातन धर्मी भारतवंशियों को मैं अनेक अनेक आशीर्वाद देती हूँ जी। सबके प्रति मंगल कामना। और मेरी इच्छा है कि भगवान राम अपनी कृपा करके पाक स्थित कश्मीर अपने भारत को लौटा दें। राम सापेक्ष राष्ट्र संपूर्ण भारत में पहुंचाए। हिंदुओं के अस्तित्व और सत्ता की रक्षा हो। आज मैं व्यक्तिगत बहुत प्रसन्न हूँ जी। हमारे विशेष में राम श्री राम बहुत को मनाया जा रहा है। यहाँ भी तैयारियां चल रही है। पालरूप में राघव सरकार हमारे यहाँ विराजमान है। उनके हम दिव्य अभिषेक का आनंद लेते और 12 बजे राम जन्म के आनंद के लिए खूब धूम करना चाहेंगे, आनंद करेंगे, क्योंकि श्री राम संपूर्ण राष्ट्र के मंगल हैं। बिल्कुल। राम भद्राचार्य जी, हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का अभिषेक हो रहा है। अनेकानेक चीजों से दुग्धाभिषेक किया गया, सरयू के जल से अभिषेक किया गया, हमने देखा शहद से अभिषेक किया गया और वो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस अभिषेक का मतलब क्या है राम भद्राचार्य जी, समझाइएगा, और आगे इसके आगे क्या होगा? ऐसा है, भगवान कौशल्या जी के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं से अभिषेक का तात्पर्य है भगवान श्री राम को उत्कर्ष का सम्मान, उनकी सत्ता का सम्मान जी, और उनके अस्तित्व का सम्मान। हम क्योंकि भगवान राम इस राष्ट्र के नायक हैं। बिल्कुल। रा का अर्थ है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। भगवान राम इस राष्ट्र के मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रौपदी सुदर्शन अग्नि बिहारी जी। जी अब राम भद्राचार्य जी, ये अद्भुत नजारा है, लौकिक है, दिव्य है, और इसे शब्दों में बयां करना किसी के लिए भी मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे वो नजारा, और आज का जो नजारा हम दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम के अभिषेक का, उनके प्रकट होने के दिन पर जो नजारा हम दिखा रहे हैं, इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह घड़ी कैसे आई? लंबे संघर्ष के बाद राम भद्राचार्य जी, कुछ आप याद करना चाहेंगे पुरानी यादें संघर्ष? मुझे बोले 1984 से आंदोलन प्रारंभ हुआ और मेरा सौभाग्य ये है कि हम लोगों ने राम जी के लिए जेल की यातनाएं भोगी, पुलिस के दंडे खाए। बिल्कुल। अंत में मेरी ही दी हुई गवाही के बल पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि के अनुकूल निर्णय आया। और मैं व्यक्तिगत बहुत प्रसन्न हूं कि मेरी प्रतिभा भगवान राम के काम आई और आज टेंट से रामलला जी अपने मंदिर में आ गए। बिल्कुल। राम भद्राचार्य जी, अब आपसे बात जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी मौजूद हैं। राम दिनेशाचार्य जी, ये अद्भुत नज़ारा जिसे बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन राम भक्त जो घर में बैठे टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं वो बहुत प्रफुल्लित होंगे। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि इन तस्वीरों को देख करके मन गदगद हो जा रहा है। आप और क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद? क्योंकि राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं भाई, जो योगदान है राम भक्तों का इस पल के लिए वो बहुत अविस्मरणीय है। जी बिल्कुल। मुझे लगता है अभी जो पूज्य जगत गुरु जी महाराज जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो दिन आया है जिसको देखने का सौभाग्य संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी प्राप्त कर रहे हैं, ये यूं ही नहीं आया है।
बहुत सारे महापुरुषों ने अपने बयान दिए हैं, जिस प्रकार से पूज्य जगत गुरु जी महाराज ने बयान दिया है। हमारे पूज्य जो सदगुरुदेव भगवान थे, उन्होंने भी राम जन्मभूमि पर बयान दिया है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दिया है। और एक जो ऊर्जा बनी पूरे भारत में, एक जो उल्लास बना पूरे भारत में भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के, कि किसी भी प्रकार से जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो हमारे राष्ट्र के परमात्मा हैं, जिस प्रकार से स्वामी जी कह रहे हैं कि राष्ट्र के मंगल की भावना जिनमें सन्निहित हो, या राष्ट्र का मंगल जो करे वो परमात्मा राम है, उसको लेकर के एक जो इतनी बड़ी जन सैलाब लोगों में और मन में ये बात आया कि नहीं नहीं, भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। और दूसरी बात, बिल्कुल बनना चाहिए, और बन करके तैयार है, और प्रभु श्री राम उसमें विराजमान है, और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आज लाखों की तादाद में राम भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। रामभद्राचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामभद्राचार्य जी, जब आप लड़ाई लड़ रहे थे राम मंदिर की, जब साधु संत लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपको यह उम्मीद थी कि इस तरीके से भव्य मंदिर बनेगा, दिव्य मंदिर बनेगा, और प्रभु श्री राम की ऐसी अलौकिक प्रतिमा वहां पर विराजमान होगी? जब आप लड़ाई लड़ रहे थे तब के भाव मैं जानना चाहता हूं। मैं जब लड़ाई लड़ रहा था, हम लोगों ने तय कर लिया था जी, काव्यम वा साधेयम देहम वा पातयम जी, या तो हम अपना लक्ष्य पूरा करें, या तो संघर्ष करेंगे। हमारे मन में पूर्ण आशा थी, और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, इस राम जन्मभूमि के निर्माण में भी हमने स्वयं ने 22 करोड़ रुपए जुटा करके दिए थे। 8 दिन हम जेल में रहे, पुलिस के डंडे खाए, दाहिनी कलाई हमारी टूटी, पर हम डरे नहीं। मुकदमे में हमने 441 प्रमाण दिए थे जी, और जब खुदाई हुई तो 437 प्रमाण हमारे पक्ष में आए। 4 प्रमाण धूमिल थे, वो भी हमारे पक्ष में। मुस्लिम जज ने मुझे कह दिया डिवाइन पावर जी, तो मुझे इतनी प्रसन्नता है। लोगों ने कहा सभी सत्यवंतों ने मना कर दिया, हम गवाही देने नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा देखो, मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य हूँ, मैं वशिष्ठ गोत्र ब्राह्मण हूँ, हमारे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया है, और नियम है जिस मुकदमे में बालक नाबालिग होता है माता पिता गुरु पक्ष लेते हैं, इसमें रामलाला जी नाबालिग है, मैं पक्ष ले रहा हूँ जी। और ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख 1.5 लाख पृष्ठों से अनेक उदाहरण देकर उन्होंने सिद्ध किया था कि राम जी की जन्मभूमि यही है। और भाई को उच्च न्यायालय की जजों ने भी माना, और उच्चतम न्यायालय के जजों ने भी माना, और मेरे निर्णय को 40 बार को किया गया निर्णय भी पढ़ लेगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। बिल्कुल। रामभद्राचार्य जी, डिवाइन पावर आपको मुस्लिम जज ने कहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आप जब कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए, चूंकि ये खास मौका है और आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं कह रहा हूं, आपने क्या गवाही दी थी? मैंने अब पूरी गवाही नहीं बता सकता। जी जी, थोड़ा सा समझ नहीं आया जी। जब एक प्रश्न आया कि इस यही स्थान राम जन्मभूमि कैसे माना जाए जी, तो मैंने कहा था कि वैज्ञानिकों से पूछे, ज्योतिषियों से पूछे, यह वह स्थान है जहाँ मेष के मंगल, मेष के सूर्य, मकर के मंगल, तुला के शनि, कर्क के बृहस्पति और मीन के शुक्र के दृष्टि पड़ती है जी। यह वह स्थान है जिस पर गोस्वामी जी ने स्वयं कहा, जन्मभूमि पूर्ण सुहावन, उत्तर पावन। यह वह स्थान है वहाँ स्कंद पुराण के अनुसार राम जन्मभूमि से ठीक 300 ध्वंस पर सर्जित हुए हैं, आज भी वो यथावत है। हमने 441 प्रमाण दिए, जब कितना बताऊं आपको। जी जी। तो तुलसी दोहा शतक में स्वयं गोस्वामी जी ने कहा, राम जन्म वही मंदिर तोड़ मसीत बनाए, बहु निंदन जवन रहती तुलसी की निहाय। 6 जून 1528 को बाबर की सेनापति ने बात नीचे तोड़ा था, और अंत में 6 दिसंबर 1992 को हमने यह ढांचा सरजू में बहाया और मंदिर
सबने धन दिए और मैं सन्यासियों का मैं स्वयं ने 22 करोड़ रुपए दिए श्री राम जन्मभूमि के लिए। जी, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रभु श्री राम के अभिषेक की तस्वीर देख रहे हैं, ये आखिर कैसे संभव हुआ है, उसकी लड़ाई लड़ी है साधु संतों ने, रामभद्राचार्य जैसे साधु संतों ने लड़ाई लड़ी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामभद्राचार्य जी, कभी ऐसा लगा कि लड़ाई चूंकि कई दशकों तक चली और आपने भी बहुत इंतजार किया, लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार ये दिव्य घड़ी जो है सनातनियों को देखने को मिल रही है, ये दिव्य और अलौकिक तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि इस जीवन में ये दिव्य और भव्य नजारा अनुभव कर पाएंगे? निश्चित हमको विश्वास था ही, हमको विश्वास था और वही विश्वास जो भरत जी को था। मोरे तीन भरोसे दृढ़ सोई, मिली है राम सजन शुभ होई। मुझे तो विश्वास था ही और वो फलीभूत हुआ। कुछ और कहना चाहिए रामभद्राचार्य जी इस मौके पर, क्योंकि हम लगातार दर्शकों को अभिषेक की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे बातचीत करते ऐसा मन कर रहा है कि आपसे बातचीत करते रहे लगातार। फिर मिलेंगे, अभी मुझे जब करने दीजिए जी। नमो राघवाय, जय श्री राम। एक आखिरी सवाल ले रहा हूं रामभद्राचार्य जी, एक आखिरी सवाल। आप जब करने की बात कह रहे हैं, ये संभव जो है साधु संतों के अलावा सरकारों का क्या योगदान है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है, सीएम योगी का नाम लिया जाता है और सीएम योगी का जो प्रेम अयोध्या को लेकर के है, जो समर्पण है, वो सभी जानते हैं। इनके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकारें भी सहायता करती है, पर कोर्ट की न्यायालय से यह निर्णय हुआ है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। इसमें तो भूमिका थी उनकी जो बयान दे रहे थे और जिन्होंने पढ़ा लिखा, आप जानते हैं मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। जब कोर्ट ने पूछा आप साक्ष्य कैसे देंगे, क्योंकि आप तो देख नहीं पाते, तो मैंने कहा था कि आप शास्त्रीय साक्ष्य चाहते हैं कहा, मैं कहा शास्त्रीय साक्ष्य में भौतिक नेत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है जी, शास्त्र ही सबके नेत्र होते हैं। और हाई कोर्ट ने हमें एक बात मानी, तभी मुझे साक्ष्य के लिए प्रस्तुत किया। तो न्यायालय से ये निर्णय हुआ है, न्यायालय में कानून प्रधान होता है और साक्ष्य प्रधान होते हैं। हमने साक्ष्य दिया था, सरकार ने हमारी सहायता की, मंदिर देवस्थान थे, माननीय प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा में आए, हम उनके कृतज्ञ हैं, पर मूल भूमिका तो न्यायालय की है और साक्ष्यों की है। मैं सही कह रहा जी। लेकिन रामभद्राचार्य जी, मुस्लिम जो पक्ष हैं, अभी भी आप डिबेट कीजिए, किसी से बातचीत कीजिए मुस्लिम पक्षों से, तो वो कहते हैं कि भाई प्रमाण नहीं दे पाए, अभी भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कहते हैं मुस्लिम पक्ष की प्रमाण नहीं दे पाए। आस्था का सम्मान किया सुप्रीम अदालत ने। नहीं, हमने 441 प्रमाण दिए थे। जजेस जानते होते तो कहते नेट दरबार इन्हें भोगने दीजिए, जब न्यायालय कह रहा है तो कौन होते हैं? बिल्कुल। तो न्यायालय ने रामभद्राचार्य जी आपने जो सबूत दिए उसी को तो माना और उसी को माना। बिल्कुल। अभिषेक के बाद क्या होगा रामभद्राचार्य जी? ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो घर बैठे जो दर्शक हैं वो इस तस्वीर को देख करके बहुत आनंद के भागीदार हैं। इस अभिषेक के बाद आगे क्या होगा रामभद्राचार्य जी? आगे भगवान के दर्शन होंगे, मैं प्रकट कृपाल जी। और राम कितने सुंदर है रामलला जी, पहले दर्शन तो मैंने किए थे। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात इतने प्यारे लग रहे थे, लगता था गोद में लेकर नहीं छूमा जाए। आज तक जितने विग्रह भारत में हैं, इतना रमणीय विग्रह कोई नहीं बन पाया जैसे रामलला जी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान राम का प्राकट्य
संपूर्ण भारत के लिए मंगलप्रद होगा। और भगवान राम की शुभकामना करें हम कि हमको पाक अर्पित शक्ति सिद्ध मिल जाए। जी हम तो देखेंगे। रामभद्राचार्य जी, और आप आपका हमारे आशीर्वाद। साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे बातचीत करते रहने का मन करता है। हमारे साथ राजू दास जी भी जुड़ेंगे और जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और रामनवमी पर ये विशेष कवरेज, नॉन स्टॉप कवरेज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार जारी।